आज तुमको इस तरह अनुपात पढ़ा देंगे, तुम चाहे भूलो जितना तुम भूल ना पाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज देखेंगे अनुपात पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि A अनुपात B बराबर 5:4 है और B अनुपात C बराबर 6:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 5:4 है और B अनुपात C बराबर 6:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? हल बराबर A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार लिख लेंगे। अब A अनुपात B अनुपात कितना है, यानी A B का अनुपात कितना है 5:4, यानी A का अनुपात 5 है और B का अनुपात 4 है। तो A का अनुपात 5 है तो A के नीचे हम 5 लिखेंगे और B का अनुपात 4 है तो B के नीचे 4 लिखेंगे। अब दूसरे में B C का अनुपात कितना है, B का अनुपात 6 और C का अनुपात 5 है, यानी B का अनुपात 6 और C का अनुपात 5 है, तो C के सीधे पे नीचे हम 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो बीच वाला अंक पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी खाली स्थान में लिख देंगे। बीच वाला अंक कितना है 4, तो हमने खाली स्थान में 4 लिख दिया। यहाँ पे खाली स्थान है 5 के नीचे, तो हमने 6 को आगे बढ़ा देंगे, खाली स्थान में लिख देंगे। अब ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से गुणा कर देंगे, यानी ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से गुणा कर देंगे। 5 चको 20 हो जाएंगे, 6 चको 24 हो जाएंगे और 6 पंजे 30 हो जाएंगे। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो अनुपात कितना आ गया? अनुपात आ गया 30:24:20। तो अब देखेंगे ये कितने से कट रहा है। 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 से हम काट देंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 धाई 20। अनुपात कितना आएगा, यानी A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 15:12:10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 15:12:10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बी का अनुपात पूछा था, तो A अनुपात B अनुपात C कितना है 15:12:10। क्वेश्चन में है, यदि A अनुपात B बराबर 5:4 है और B अनुपात C बराबर 6:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C की याद करो, ये पूछा था। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 15:12:10।
एक बार पुनः समझते हैं इस सवाल को। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 है और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ये पूछा है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, ए अनुपात बी बराबर 5:4 है, 5:4 है, और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6:5 है, तो 6:5 लिख लिया। और इसमें खाली जो स्थान है तो यहाँ पे बीच वाला अंक 4 है, तो 4 को हमने खाली स्थान में लिख दिया। यहाँ पे 5 के नीचे खाली स्थान है तो हमने नीचे वाला बीच का अंक 6 है तो हमने 6 लिख दिया खाली स्थान में। अब हमने ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से गुणा कर दिया, 5 चौको 20 आ गई, 6 चौको 24 आ गई और 6 पंजे 30 आ गई। अब हमने इसे 2 से काट दिया तो 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, यानी 2 से इसे काट दिया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 15:12:10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये पूछा है। दूसरा सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो हम हल बराबर, इसे हम ऐसे हल करेंगे, हल बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी इस प्रकार लिखेंगे। अब ए अनुपात बी कितना है, 4:5, यानी ए का अनुपात 4 है, बी का अनुपात 5 है, यानी ए का मान 4 है, बी का मान 5 है। तो ए का मान कितना है, 4 है तो 4 लिख लेंगे ए के नीचे, बी का मान 5 है तो हमने बी के नीचे 5 लिख लेंगे। अब दूसरे में बी सी का मान कितना है, यानी बी का मान 5 है और सी का मान 6 है। तो बी का मान 5 है तो 5 लिख लेंगे, सी का मान 6 तो 6 लिख लेंगे सी के सीधे में। अब यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान, तो हम बीच वाले अंक को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, जहाँ पे खाली स्थान है तो हम 5 लिख देंगे। 4 के नीचे खाली स्थान है तो हम नीचे बीच वाला अंक कौन सा है, 5 है, तो हम 5 बढ़ा देंगे, खाली स्थान में लिख देंगे। अब नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 55 25 55 25 और 5 को 20, 5 को 20 अनुपात कितना आ गया, 20:25:30। तो अब इसे हम देखेंगे कितने से ये कट रहा है, यानी कितने से ये संख्याएं कट रही हैं। तो ये कट जाएंगी 5 से, 5 को 20, 55 25 और 5 6 30, 5 6 30, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 4:5:6, 4:5:6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पूछा था ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है तो
ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कितना आ गया 4:5:6। एक बार पुनः समझते हैं सवाल को। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, ए का मान कितना है 4 है, तो हमने ए का मान 4 लिख दिया ए के नीचे। बी का मान कितना है 5 है, तो हमने बी के नीचे 5 लिख दिया। अब दूसरे में बी का मान कितना है 5 है, तो हमने 5 लिख दिया बी का मान। सी का मान कितना है 6, तो हमने सी के नीचे 6 लिख दिया। अब हमने सी के नीचे खाली स्थान यहाँ पे था, तो हमने बीच वाला अंक पीछे की तरफ बढ़ा दिया, खाली स्थान में लिख दिया। यहाँ पे भी 4 के नीचे खाली स्थान था, तो पीछे वाला अंक कौन सा है नीचे 5 है, तो हमने खाली स्थान में 5 लिख दिया। अब हमने ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से गुणा कर दिया, 6×5 = 30 आ गई, 5×25 आ गई और 5×20 आ गई। अब हमने इसे 5 से काट दिया, 5×20, 5×25 और 5×30। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 4:5:6। तो इस सवाल को हमने ऐसे हल कर दिया। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 16:42 समानुपात 32:x हो तो x का मान ज्ञात करो। यानी 16:42 समानुपात 32:x हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। इसमें x का मान ज्ञात करो, x का मान पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 16 का हम x में गुणा करेंगे और 42 का हम 32 में गुणा करेंगे। यानी हल बराबर 16 गुणा x लिखेंगे बराबर 42 गुणा 32 लिखेंगे। अब हम इसे 32 को हम 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32 यानी 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे x बची और यहाँ पे 42 और ये 2, तो x बराबर 42 गुणा 2। तो x बराबर अब 42 में हम 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 84। 42 का हम 2 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा 84। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 84। x का मान कितना आ गया 84। x का ही मान पूछा था, x का मान पूछा था, x का मान 84 आ गया। पुनः समझते हैं सवाल को। 16:42 समानुपात 32:x हो तो x का मान ज्ञात करो। तो हल बराबर 16 गुणा x बराबर 42 गुणा 32। तो हम 16 से हम 32 को काट देंगे 2 बार में, 16 दूनी 32, 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे x बची, यहाँ पे 42 और ये 2, तो x बराबर 42 गुणा 2, तो x और 42 दूनी 84। तो हमारा आंसर कितना आ गया 84। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अब देखते हैं चौथा सवाल।
चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है, मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणा बी, अंडर रूट ए गुणा बी। तो इस सूत्र से इस सवाल को हम हल करेंगे। मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणा बी। तो 4 को हम मान लेंगे ए और 9 को हम मान लेंगे बी। 9 को हम मानेंगे बी। तो इस सूत्र से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो अंडर रूट ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? ए का मान है 4 और बी का मान है 9। बी का मान है 9। तो ए का मान 4 है तो 4 गुणा, बी का मान 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 9 को 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो रूट 36 का किसका वर्गमूल है? 6 का। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। मध्यानुपाती हो जाएगा, यही मध्यानुपाती हो जाएगा। यानी मध्यानुपाती कितना होगा? 6 पूछा था। पुनः समझते हैं सवाल को। 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणा बी। तो 4 अंडर रूट 4 गुणा 9 करेंगे, यानी ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, बी का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, यानी 4 गुणा 9। 9 चौको 36 हो जाएंगे, रूट 36। और रूट 36 किसका वर्गमूल है? 6 का, यानी 6 का वर्ग कितना हो? 36। तो हमारा मध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 6। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2 और 4 का 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, यानी 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है, तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बट्टे में ए। तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बट्टे में ए। तो सवाल में पूछा है 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती, तो हम क्या करेंगे? 2 को हम ए मानेंगे, 2 को हम ए मानेंगे और 4 को हम मानेंगे बी। यानी 2 को हम ए मानेंगे और 4 को हम बी मानेंगे, 4 को हम बी मानेंगे। यानी 2 का मान, यानी ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। तो इसी सूत्र से इस सवाल को हल करेंगे। तो बी का मान कितना है? बी का मान 4 है तो 4 स्क्वायर करेंगे। ए का मान कितना है? 2 है तो बट्टे में 2 लिख लेंगे।
बट्टे में 2 लिख लेंगे, बट्टे में 2 लिख लेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16 और बट्टे में 2। तो 2 से हम काट देंगे 16 को, कितनी बार में कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो तृतीय अनुपाती कितना आ गया, तृतीय अनुपाती आ गया हमारा 8, तृतीय अनुपाती कितना निकल गया 8। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार समझते हैं सवाल को। 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बट्टे में ए, बी स्क्वायर बट्टे में ए। तो हमने 2 को तो हमने ए, 2 को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और 4 को हमने बी मान लिया। तो हम बी की जगह पे कितना रखेंगे 4, यानी बी को हमने 4 माना है तो 4 स्क्वायर कर देंगे। ए को हमने 2 माना है तो बट्टे में 2 लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 बट्टे 2 कर देंगे। अब 16 में 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना बचना जाएगा 8 बार में, यानी 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार में चला जाएगा। तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 ही हमारा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो ये भी आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं 6वां सवाल। 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 और 5 व 6 का चतुर्था अनुपाती, चतुर्था अनुपाती ज्ञात करो, ज्ञात करो। यानी 3 और 5 व 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है, चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है चतुर्था अनुपाती, चतुर्था अनुपाती का सूत्र होता है बी गुणा सी बट्टे में ए, बी गुणा सी बट्टे में ए, ये होता है चतुर्थानुपाती का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम ए मान लेंगे और 5 को हम बी मानेंगे और 6 को हम सी मान लेंगे। यानी ए का मान हम 3 रख देंगे और बी का मान हम रख देंगे 5 और सी का मान रख देंगे हम 6। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। यानी बी का मान कितना माना हमने 5 मान लिया और सी का मान कितना मान लिया 6 मान लिया और ए का मान हमने मान लिया 3। तो यही मान रख देंगे इस सूत्र में। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 5, बी का मान कितना है 5 है, यानी बी का मान कितना है 5 है तो हमने 5 रख लिए, गुणा सी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 6 तो हम 6 लिख देंगे, बट्टे में ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 तो 3 लिख लेंगे। अब हम 5 में 6 का गुणा कर देंगे, 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएंगे और बट्टे में 3 आ जाएंगे। अब 3 से हम भाग देंगे 30 में तो 3 9 30, कितने बार में कटेगा 10 बार में, कितने बार में कटेगा 10 बार में। तो चतुर्थानुपाती कितना आ गया, चतुर्थानुपाती आ गया
10, चतुर्थानुपाती आ गया 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। पुनः इस सवाल को समझते हैं एक बार। 3 और 5 व 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है b गुणा c बट्टे में a। तो हम a को तो हम 3 मान लेंगे, यानी a का मान 3 मान लेंगे, और b का मान लेंगे 5, और c का मान लेंगे 6। तो इसी सूत्र में हम इन मान को रख देंगे, यानी b का मान कितना है 5 है, c का मान कितना है 6 है, a का मान कितना है 3 है। तो अब 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएंगे, और बट्टे में 3 आ जाएंगे। 30 को हम 3 से काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा, 3 नहीं 30, 10 बार में कट गया। तो 10 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 10। तो ये थे अनुपात के सवाल।